हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th की ईवीएस के फर्स्ट चैप्टर सुपर सेंसेस की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। इसमें ए है, डैश है वेरी पावरफुल सेंस ऑफ स्मेल। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसकी जो सेंस होती है स्मेल की वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है? तो वो है डॉग। नेक्स्ट है, आउल इज़ द ओनली बर्ड दैट हैज़ डैश इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। आउल एक ऐसी बर्ड है, केवल एक ऐसी चिड़िया है जिसकी आँखें उसके हेड में फ्रंट की तरफ होती हैं। जैसे हम लोगों की होती है ना, हम इंसानों की, सेम आउल की उसी तरीके से सामने की तरफ आँखें होती हैं। और बच्चों जो दूसरी चिड़िया होती हैं उनकी आँखें उनके हेड के दोनों साइड्स में होती हैं, लेफ़्ट एंड राइट साइड में होती हैं। जहाँ पे आपके ईयर होते हैं ना, वहाँ पे उनकी आइज़ होती हैं। नेक्स्ट है, डैश गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो बच्चों फिश जो होती है, मछलियाँ जो होती हैं, जब कभी भी कोई डेंजर होता है, खतरा होता है, तो वो अलार्म कॉल करती हैं। किस तरीके से? इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करके। नेक्स्ट है, स्लॉथ्स लिव फॉर अबाउट डैश ईयर्स। जो स्लॉथ होता है ये बियर की तरह ही होता है, बट ये बियर नहीं होता है, ये उसी की तरह से दिखने वाला एक एनिमल है जो कि लगभग 40 साल जीवन जीता है। नेक्स्ट है, एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन डैश एंड डैश, ब्लैक एंड वाइट। बच्चों जो एनिमल्स रात में जागते हैं, जैसे आउल हो गया या फिर बैट हो गया, इस तरीके से जो एनिमल्स और बर्ड्स रात में जागते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो काली और सफ़ेद रंग की ही दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है, सम मेल इंसेक्ट्स कैन आइडेंटिफाई देयर फीमेल इंसेक्ट्स बाय देयर स्मेल। कुछ मेल इंसेक्ट्स होते हैं, जो नर इंसेक्ट्स होते हैं, वो अपनी फीमेल को उसकी स्मेल से पहचान लेते हैं, उनमें ये वाली सेंसेस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है कॉलम ए से कॉलम बी में। तो पहले यहाँ पे दिया हुआ है आंट्स, यानी कि चींटियाँ। वो क्या करती हैं? तो उसका आंसर है वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन। जो चींटियाँ होती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, क्योंकि बच्चों जब पहली चींटी अगर आगे चलती है तो वो चींटी एक स्मेल छोड़ती हुई जाती है, तो दूसरी पीछे चलने वाली चींटियाँ भी उसी की स्मेल को करते हुए उसी के पीछे पीछे चलती आ जाती हैं। तो इस तरीके से वो हमें एक लाइन में चलती हुई नज़र आती हैं। नेक्स्ट है ईगल। ईगल एबल टू वॉच फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स। बच्चों ईगल की जो देखने की क्षमता है वो इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि वो 8 मीटर्स की ऊंचाई से भी देख सकती है, जो कि हमारे देखने की क्षमता से, इंसानों के देखने की क्षमता से 4 गुना अधिक है। स्नेक डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। सांपों के पास एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, मतलब उनके जो कान होते हैं वो बाहर की तरफ ऐसे दिखाई नहीं देते, कुछ भी उनका थोड़ा सा भी ऐसे कोई भी पार्ट इसमें बना नहीं रहता है। उनके जो कान होते हैं वो लोग स्किन से ही महसूस करते हैं, जो कि धरती पे जो भी कंपन होती है, वाइब्रेशन, उससे। लिजार्ड होती है बच्चों छिपकली। स्लीप्स ड्यूरिंग विंटर्स, ये पूरी सर्दियों में सोती रहती है। चलिए आगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपको लिखने हैं। व्हाट आर सेंसेस? सेंसेस क्या होते हैं? तो आपको इसमें लिखना है, सेंसेस हेल्प्स अस टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील। इसका ये आंसर है। जो सेंसेस होते हैं उनसे हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, सुनते हैं, स्मेल कर पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं और फील करते हैं, महसूस करते हैं। आपके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो आपको इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन बी, हाउ डू द आंट्स मूव इन अ लाइन। आंट्स एक लाइन में कैसे चलती हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि
इसका आंसर है व्हेन द लीडर आंट मूव अहेड इट लीव्स अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, द अदर आंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, सो इट सीम्स लाइक दे आर वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें यही होता है, वो एक स्मेल छोड़ती हुई चलती है जो लीडर आंट होती है, तो पीछे से वो भी दूसरी चींटियाँ भी उसी स्मेल को करते हुए आगे आगे उसके साथ चलती जाती हैं और फिर इस तरीके से वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती हुई हमें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है हाउ डू स्नेक्स हियर, सांप कैसे सुनते हैं। द स्नेक फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, दैट्स हाउ दे गेट टू नो अबाउट साउंड ऑफ द थिंग्स नियर बाय देम। स्नेक्स क्या कहते हैं, ज़मीन पर होने वाली कंपन वाइब्रेशन जो होती है उसको महसूस करके अपने आसपास की चीज़ों के बारे में सुन पाते हैं। क्वेश्चन डी है वाई डू बर्ड्स मूव देयर नेक वेरी ऑफन, बर्ड्स अपने नेक को बहुत ही ज़्यादा हिलाते डुलाते क्यों रहते हैं। द बर्ड्स मूव्स देयर नेक वेरी ऑफन बिकॉज देयर आइज आर सेट ऑन द ईदर साइड्स ऑफ देयर हेड। बच्चों बर्ड्स इसलिए ज़्यादा मूव करते हैं अपनी नेक को क्योंकि वो अपने आसपास की चीज़ों को देखने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी आइज़ ना जहाँ पे आपके ईयर होते हैं उस जगह पे होती है, उनके हेड के दोनों साइड्स में होती हैं। इस वजह से वो अपने सामने की चीज़ को उस समय पर नहीं देख सकते हैं जब वो अपनी आंखों से लेफ्ट और राइट में देख रहे होते हैं, तो इसलिए वो बार बार अपनी गर्दन को मूव करते हैं। नेक्स्ट है वाई डज अ डॉग स्निफ हियर एंड देयर। बच्चों आपने देखा होगा डॉग कई बार कुछ ना कुछ सूंघते हुए से नजर आते हैं, तो वो ऐसा क्यों कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर है अ डॉग स्निफ हेयर एंड देयर बिकॉज इट मार्क्स आउट इट्स ओन एरिया ऑन द रोड, इट कैन मेक आउट इफ एनी अदर डॉग हैज़ कम इनटू इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ अदर डॉग्स यूरिन और पॉटी। बच्चों ये इसलिए ऐसा कर रहे होते हैं क्योंकि जो डॉग्स होते हैं उनका एरिया जो होता है बटा हुआ होता है। जैसे मान लो अगर वो इस गली में रहते हैं तो अगली गली से कोई भी जो डॉग आया है तो उन्हें पता चल जाता है, कई बार वो उनके ऊपर भौंक भी रहे होते हैं। और जो वो सूंघ रहे होते हैं इससे वो इसलिए सूंघ रहे होते हैं अगर उनके एरिया में किसी दूसरे डॉग की यूरिन और पॉटी होती है उसकी स्मेल से भी वो पहचान लेते हैं कि कोई और डॉग उनके एरिया में आया था या फिर नहीं। इससे पता चलता है कि उनकी स्मेल की सेंसेस कितनी ज़्यादा पावरफुल हैं। अब है फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है इसके अंदर, ब्लाइंड फोल्ड योर सिबलिंग और पेरेंट्स एंड आस्क देम टू आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो अकॉर्डिंग टू देयर स्मेल एंड देन राइट देयर ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट्स नेम इन द एम्प्टी कॉलम गिवन बिलो। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स या भाई बहन की आँखों पे इस तरीके से पट्टी बांध देनी है और उन्हें कुछ चीज़ों को स्मेल करने के लिए कहना है और आपको फिर उन्होंने किन चीज़ों को पहचान पाया और किन चीज़ों को नहीं उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दी हुई हैं और कुछ आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आगे है बच्चों, नाउ राइट द ऑब्जेक्ट विच दे कुड आइडेंटिफाई बाय स्मेल एंड विच दे कुड नॉट आइडेंटिफाई बाय स्मेल। यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में जो चीज़ें हैं वहाँ वो वाली लिखनी है जिन्हें आप स्मेल से पहचान पाए और राइट साइड में वो चीज़ें लिखनी है जिन्हें आप स्मेल से नहीं पहचान पाए। अब इसमें क्या है देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं, बाकी के आपको खुद लिखने हैं। जैसे मैंगो है, स्मेल से पहचाना जा सकता है आइज़ क्लोज होते हुए भी। ऑरेंज, फ्लावर, सोप, इन सबको आइज़ क्लोज होते हुए भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बट स्पून, पेपर डॉग, जिंजर, स्टोन, इन सबको आप नहीं पहचान सकते हो। अगर आपकी आइज़ क्लोज हैं और आप सिर्फ स्मेल करते हुए उन्हें पहचान रहे हो तो आप नहीं पहचान पाएंगे। और बाकी इसमें जो कॉलम दिए हुए हैं और कुछ चीज़ें इसमें बच गई हैं उनको आपको अपने घर में एक्टिविटी करते हुए उन्हें पहचान कर इस तरीके से फिर लिखना है इन दोनों कॉलम्स में। ओके बच्चों, थैंक यू।